और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर को लेकर मंथन जारी है। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब को लेकर हालात बने थे, कुछ कुछ वैसा तो नहीं, लेकिन उससे कम वैसे आकलन कर सकते हैं उस हालात का जैसे हालात बने हैं। आप सबको पता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बनती नहीं है, और सचिन पायलट को किनारे रखने के लिए अशोक गहलोत पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और अब अशोक गहलोत सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पहुंचे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल शामिल हुए थे। बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को हिदायत दी है कि वे जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें और सचिन पायलट के वफादारों को उसमें शामिल करें। सचिन पायलट ने भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार कब है? सब चीजें अभी एक साथ नहीं आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने सिर्फ अभी की ही नहीं, मंत्रिमंडल की अभी की ही नहीं, हम लोगों ने 2023 में हम लोग कैसे वापस चुनाव जीतेंगे, हम उन सब चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी कई लंबे समय से बात थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कभी भी होंगे। सर, उस कभी भी का इंतजार है सर? तो कभी भी आपको इंतजार आपको है, हम सबको है, और वो कभी भी हो सकता है जल्दी आए। लेकिन सर, आज चर्चा हुई सब, मैंने आपको जैसे कहा, सब चीजों की चर्चा हुई है, और सिर्फ मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि 2023 में हम लोग कैसे वापस जीत करके आएंगे उसकी भी चर्चा हुई। जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है, और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ उमा शंकर सिंह है। उमा, हमने अजय माकन को सुना, वो कह रहे थे कि सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो सारे मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या कोई रास्ता निकला है, या फिर गहलोत साहब आते जाते रहेंगे और यूं ही वक्त चलता रहेगा? जी देखिए, अभिषेक, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी 10 जनपद से सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले हैं। वो शायद मीडिया कर्मियों से बात भी कर रहे हैं। जब तक हमने देखा उनकी गाड़ी का शीशा उतरा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि जब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है कल रात की लंबी चली चर्चा के बाद, तो लगता है कि जो 1 साल या सवा साल से मामला लटका हुआ था उसमें कोई प्रगति हुई है। और कल जैसा कि आपने भी सुनाया कि अजय माकन कह रहे हैं कि जल्द ही जो है कैबिनेट विस्तार का फैसला हो जाएगा, तो जो सूत्र हमारे कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि जिस तरीके से कल सचिन पायलट ने टोंक में बयान दिया, जो कि हमने अभी दर्शकों को सुनाया, तो उनका भी जो संयम है वो जवाब दे रहा है। क्योंकि पहले ये कहा गया कि 1 साल कूलिंग पीरियड है, जिस तरह से बगावती तेवर सचिन पायलट ने दिखाया था, वो अगस्त में दिखाया था 2020 में। उसके बाद अगस्त 2021 के आसपास ये कहा गया कि अब जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उनके जो समर्थक विधायक हैं उनको उसमें जगह दी जाएगी। लेकिन अगस्त के बाद भी 3 महीने बीत चुके हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो होता नजर नहीं आ रहा था। इसी सिलसिले में कल सचिन पायलट सुबह वेणुगोपाल से मिले थे और वहां पे सूत्रों के जरिए हमें पता चला था कि उन्होंने 2 टूक लहजे में अपनी बात रखी थी कि अब जो पानी जो है वो नाक से ऊपर जा रहा है। कल शाम को अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, जो कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी ने, उसमें जो 2 सदस्य हैं के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन, उनके साथ, और प्रियंका गांधी भी वहां पे मौजूद थी। और उसके बाद सूत्र ने हमें यह भी बताया था कि जो कुछ भी तय हुआ उसकी जानकारी राहुल गांधी को, जो कि अभी दिल्ली में नहीं है, उनको फोन के जरिए बताई गई। उसके बाद ये सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। तो लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो फैसला है वो हो गया है। दोनों ही पक्षों की बात इसमें सुनी गई है और ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि ये बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें कि 9 तो सीट पहले से खाली है, 3 लोग जो हैं वो अलग अलग तरह से संगठन में एकोमोडेट किए गए हैं। जैसे कि रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे 3 जो मंत्री हैं उनको संगठन में क्योंकि एकोमोडेट किया गया है, तो वो 3 सीट और खाली हो रहा है और 1-2 और का इस्तीफा होगा। तो करीब 13 से 14 मंत्रियों को बदला जाएगा या नई नियुक्ति होगी, क्योंकि 9 सीट खाली है। इसमें जो सचिन पायलट हैं उनके खेमे
की जो मांग रही है वो चाहते हैं कि कम से कम 30% जो मंत्री हैं उनके समर्थक हों, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में काफी संघर्ष के साथ काम किया, ऐसा दलील सचिन पायलट का रहा है। लेकिन अब देखना है कि क्या एक वर्किंग फॉर्मूला बना है जिसमें कि अशोक गहलोत को भी ज्यादा झुकते नजर न आना पड़े और सचिन पायलट को भी अपनी मान सम्मान जो है वो बरकरार रहता नजर आए। तो अब ये फैसले की घड़ी है, देखना है कि किस तरह का फॉर्मूला और कब ये मंत्रिमंडल का विस्तार, उसकी जानकारी कब सामने आती है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उमज बता रहे थे कि किस तरीके से अब एक तरीके से रास्ता बन चुका है कि शायद अब गहलोत साहब भी जो हैं वो थोड़ा नरम होंगे और बात एक तरीके से एक्मोडेट करने की होगी कि सामंजस्य बिठाया जाए सचिन पायलट का भी के समूह का भी।